अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, गाजर का सीज़न आ जाता है तो हर घर में बनता है गाजर का हलवा। लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ आधा किलो लौकी और आधा किलो गाजर। जी हाँ, आज हम बनाएंगे लौकी और गाजर का हलवा। सिर्फ गाजर का हलवा तो आप हर बार खाते हैं, इस बार ट्राई कीजिए लौकी और गाजर का हलवा। लौकी को जो है वो हम अच्छे से छील लेंगे और इसके बीज निकाल लेंगे। तो बीज निकालने के लिए आप उसके कीजिए 4 हिस्से और बीज का हिस्सा इस तरह से निकाल लीजिए। तो बड़ी आसानी से जो है वो लौकी के बीज निकल जाते हैं। लौकी का हलवा जब हम बनाते हैं तो उसकी बीज यूज़ नहीं करते हैं, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। तो इस मेथड से आप करेंगे तो बड़े आसानी से लौकी के सारे बीज निकल जाएंगे। यहाँ पर मैंने ली हूँ 500 ग्राम्स लौकी और 500 ग्राम्स गाजर। लेकिन आप चाहें तो लौकी की क्वांटिटी बढ़ा लें, क्योंकि जब हम इसके बीज निकालते हैं तो वैसे ही ये थोड़े कम हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब बीज निकालने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लें। अब एक ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो जब भी आप गाजर और लौकी को ग्रेट करें ना, तो बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करें, जो इसकी बड़ी साइज होती हैं। वो जो छोटे वाले ग्रेटर आते हैं ना, उससे ग्रेट ना करें, क्योंकि ये गाजर और लौकी के हलवे का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत लेंदी होता है। बहुत देर तक इनका कुकिंग प्रोसेस होता है, बहुत देर तक ये हलवे पकते हैं। तो अगर आप पहले ही इसे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे ना, तो वो पकते पकते बिल्कुल मैशी हो जाएंगे। तो इसीलिए बड़े वाले ग्रेटर के जो बड़े साइज होते हैं ना, उससे आप इन्हें ग्रेट करें। तो यहाँ पर जो लौकी है वो ग्रेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं गाजर को ग्रेट करने की प्रोसेस में। तो इन गाजरों को जो है वो हम पहले छील लेंगे। तो अच्छे से हम जो है वो सारी गाजरों को छील लेंगे, इस तरह से खुरुच लेंगे। तो यहाँ पर जो सारी गाजरें हैं उन्हें हमने अच्छे से खुरुच लिया है। अब हम चलते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं। तो अच्छे से इन सारी गाजरों को हमें वॉश करना है। अब इन गाजरों को भी हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो बाउल के नीचे इस तरह से हम कपड़ा बिछा लेंगे। इससे क्या होगा, बाउल जो है वो स्लिप नहीं होगा। आप बिना कपड़े के करेंगे ना, तो वो बाउल जो है वो बहुत तेज़ी से स्लिप होता है। तो इस तरह से क्लॉथ बिछा लेंगे तो स्लिप नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत बोरिंग होता है और हाथों को थका देने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन ये घिसते वक्त, गाजर को घिसते वक्त आप ये मत सोचें, क्योंकि जिस चीज़ को जैसा सोचेंगे ना, वो चीज़ वैसे ही होती जाती है और डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, कुछ अच्छा सोचें या फिर ध्यान ही मत दें यहाँ पर। या एक और इससे अच्छा आइडिया है कि फैमिली के किसी एक मेम्बर को बुला लें और ढेर सारी बातें करें और दोनों लोग गाजर भी घिस लें। और इससे क्या होगा ना, आपका बोरिंग काम जो है वो आसान हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा और ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। और खाना आपने अकेले थोड़ी है, फैमिली के बाकी मेंबर्स भी तो खाएंगे ना। तो इस तरह से थोड़ा ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लीजिए। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है दूध, जो हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो ये 1 लीटर दूध है। तो यहाँ पर गाजर और लौकी दोनों को मिलाकर उनकी क्वांटिटी जो है वो 1 किलो है। तो यहाँ पर हम दूध भी 1 लीटर लेंगे। तो मेजरमेंट याद रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी। हलवे का मज़ा तो देसी घी में ही आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ लौकी और ग्रेट किया हुआ गाजर। और इन दोनों को हमें हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम लो मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे आप भून लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं गाजर और लौकी को भूनते हुए। हाई फ्लेम पर हमने इसे भूना है और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से इन्हें हमें भूनना है। और यहाँ पर जो दूध है उसमें भी बॉईल आ चुका है। आप चाहें तो बिना बॉईल किए हुए भी दूध को डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल करके डालने से क्या होता है कि उबाल जल्दी आ जाएगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। और अब इस दूध को जो है वो 2 बैचेस में डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा बर्तन जो है वो छोटा है। एक ही बार डालेंगे तो दूध जो है वो उबल के गिरने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बार में डालेंगे। अगर आपका वेसल बड़ा है तो आप एक ही बार डाल लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी उबल के गिरता है। तो थोड़ी देर हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। गैस की फ्लेम हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम थोड़ा और दूध को जो है वो रिड्यूस होने देंगे। तो यहाँ पे जो है वो दूध रिड्यूस हो गया है। अब जो है वो बाकी बचा हुआ सारा दूध हम इसमें डाल देंगे।
और जो वेसल में इस तरह से बालाई लगी होगी उसे हम सारा खुरुच कर अच्छे से जो है वो साफ़ करके इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बनेगा, तो उससे जो है हमें वेस्ट नहीं करना है। अब हाई फ्लेम पे जो है हम एक उबाल आने का वेट करेंगे, क्योंकि हमने दूध बॉयल यूज़ किया है तो उबाल बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसे हम चलाते रहेंगे। हलवे पे से नज़र नहीं हटानी है, ध्यान वहीं रखना है, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा, दूध के साथ क्या होता है कि खड़े होकर वेट करते रहो तब तक बॉईल नहीं आएगा। जैसे ही कुछ सेकंड्स के लिए हटो वैसे ही तुरंत बॉईल आकर और गिर जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो दूध को जो है वो ध्यान से बॉईल करना है। जैसे ही बॉईल आ जाए गैस की फ्लेम जो है वो हमें मीडियम करना है, लो नहीं करना है, मीडियम करना है, और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकने देना है। और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, और बीच बीच में जो हमें इसे चलाते रहना है, अच्छी तरीके से स्टर करना है और कवर नहीं करना है हमें इसे। और ये जो साइड्स में बालाई जमती जाती है, जो दूध की बालाई जब उबलता है दूध तो वो साइड्स में जो जमते जाता है, तो इस तरह से जो ये शार्प स्पून लिया है हमने, इससे जो है वो हम क्लीन करते जाएंगे। इससे क्या है, हमारा हलवा जो है वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होगा। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, स्पून से हर तरफ से जो है वो हम उसे क्लीन करते रहेंगे कढ़ाई को घुमाते हुए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। यहाँ पर हलवा जो है वो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। ये तो दूसरी तरफ जो है हम वो थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। तो एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, और फिर हम उसमें डालेंगे ये नट्स। तो ये वाले जो नट्स हैं ना, इसे मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा कट किया है, 2 पार्ट किए हैं सिर्फ नट्स के। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे हम भून लेते हैं, और गैस की फ्लेम जो हमें लो रखना है। अगर हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ये जो नट्स हैं वो जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये गार्निशिंग के लिए हैं। और फिर उसी पैन में जो है हम वो थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे, और इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, वरना ये भी जो है जल जाएंगे। बहुत जल्दी नट्स जलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। जब ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो जाए तब हम इसे शामिल कर देंगे हलवे में। तो यहाँ पर जो हमारा हलवा है, जो दूध है, वो 70% तक रिड्यूस हो चुका है। जब इस तरह 70% तक रिड्यूस हो जाए, थोड़ा ही बचा रहे, तब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितना मीठा पसंद है। मैंने यहाँ पर 5 बड़े चम्मच शक्कर डाले हैं, और साथ ही मैंने इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। याद रखिए, जब दूध 70% तक कुक हो जाए, सिर्फ 30% बचा रहे, तब हमें शक्कर और इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। और इसे जो है हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये फिर जो है वो नीचे लग के जल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें दूध नहीं है। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। ये फाइनल टच है, इससे जो है हमारे हलवे में टेक्सचर अच्छा आएगा, एक शाइन आएगी। और फिर जो हम इसे चला लेंगे अच्छे से, और 2 से 3 मिनट के लिए और हम इसे पकाएंगे। और यहाँ साइड में जो है हम तैयार कर लेते हैं रबड़ी। तो इस तरह से हम एक पैन रखेंगे, बहुत ही इंस्टेंट ये रबड़ी बनकर तैयार होगी। और उस पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम यानी पाव किलो मावा। और गैस की फ्लेम जो है हमें बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ये मावा जो है वो बहुत जल्दी जलता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे, और कुछ सेकंड्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा शक्कर को जो है हम मेल्ट होने देंगे, और साथ ही जो है हम हलवा चेक कर लेते हैं। तो हलवा बिल्कुल पैन छोड़ रहा है, बिल्कुल रेडी है। अब जो है हम वो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे एक साइड में रखेंगे। और अब हम आज चलते हैं रबड़ी की तरफ। तो यहाँ पर जो चीनी है वो मेल्ट हो रही है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप दूध, मिल्क ऐड कर लेंगे हम, और लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करेंगे, और इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने देंगे। और थोड़ी देर के बाद जो है इस तरह से हमारा मावा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगा। तो बस हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और एक प्लेट में हम लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे घी, और फिर जो है हम डाल देंगे सारे गाजर के हलवे को उस प्लेट पे, और स्पून से जो है हम इस हलवे को हर तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमें जो इसे स्प्रेड कर लेना है।
और फिर ये जो इंस्टेंट रबड़ी हमने बनाई है, मावा वाली रबड़ी, इसे जो हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे हलवे पे। और अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की, इस हलवे को गार्निश करने की। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे, फ्राई करके रखे थे घी में, उसे हम डालेंगे। इसीलिए हमने उसे 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया था प्रेजेंटेशन के लिए। और इस पे जो हम ये सिल्वर पेपर लगाएंगे, जो हलवाई लगाते हैं, जिसे हम चांदी के वर्क भी बोलते हैं, तो उसे हम लगाएंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स और पेपर, चांदी के वर्क हम अच्छी तरीके से लगा देंगे इस पे। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे इसका। तो लीजिए, तैयार है यहाँ पर हमारा गाजर और लौकी का हलवा। गाजर का हलवा तो आपने हमेशा ट्राई किया है, ट्रस्ट मी, इस बार ट्राई कीजिए अब गाजर और लौकी का हलवा, जो इतना अमेजिंग बनेगा, इतना टेम्पटिंग बनेगा कि खा के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोग को। और हलवाई जिस तरह बनाते हैं ना, वैसा ये हलवा बनकर तैयार होगा। जब आप इसकी एक बाइट खाएंगे ना, तो बिल्कुल वाव हो जाएंगे, इतना टेस्टी ये हलवा बनकर तैयार होता है। और ये इंस्टेंट रबड़ी है ना, ये आपके हलवे में 4 चांद लगा देगी। आप अपने मेहमानों को सर्व कीजिए ये, वो भी खाकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे और उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि इस हलवे को आपने घर पर बनाया है। इतना अमेजिंग ये हलवा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। काश मैं आप लोगों को चखा सकती है, इतना अमेजिंग बनकर तैयार हुआ था, ट्रस्ट मी। गाजर और लौकी का ये हलवा अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक यू सो मच।